तो हम सामाजिक आदमी न हैं, जानवर न है कि इन्होंने चल जाएंगे कि पूजा करके ही नॉमिनेशन किया जाए। इसलिए हम 23 को अयोध्या जा रहे हैं, 24 को हम आवेंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। लोकसभा चुनाव के नॉमिनेशन से पहले हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी अयोध्या जाएंगे, वहां पर रामलला के दर्शन करेंगे और फिर पटना आने के बाद नॉमिनेशन करेंगे, अपना नामांकन पर्चा जो है वो भरेंगे। ये तमाम बातें जीतन राम मांझी जो है वो खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ रहे हैं कि जहां एक तरफ जीतन राम मांझी कई बार पूजा पाठ को लेकर, भगवान राम को लेकर विवादित बयान जो है वो भी देते रहते थे और विरोध भी करते रहते थे। ऐसे में उनकी अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसे में दिख रहा है कि भगवान राम के प्रति उनकी जो आस्था है वो अचानक से जग गई है। हमने कल भी आपको एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें जीतन राम मांझी जो है खुले मंच से जय श्री राम का नारा जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और आज फिर जीतन राम मांझी ने खुद अपने मुंह से ये तमाम बातें कही है। क्या कुछ कह रहे हैं, बता रहे हैं कि 23 मार्च को वो अयोध्या जाएंगे, वहां पर रामलला के दर्शन करेंगे और फिर पटना आने के बाद अपना नॉमिनेशन जो है वो दाखिल करेंगे। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी, सुनिए। तो देखिए, उनकी अपनी बात है। पहले ही हम लोग कहे थे कि ये जो एनडी के लोग हैं ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगे। जिस दिन पटना में उनकी बैठक हुई थी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उस दिन भी हमने कहा था कि इन लोगों की जो है, जैसे बेंग को एक तराजू पर नहीं तौला जा सकता है, उसी प्रकार से इन लोगों को एक तराजू पर नहीं तौला जाएगा। और जिसके कारण ही आज हो रहा है। अब ये इनडिसिप्लिन है कि जब तय नहीं है और जाकर के सिंबल दे दिया, वो लड़ रहा है, तो क्या हुआ? कुछ नहीं। दैट मीन्स कि एनडी समाप्त, घमंडिया गठबंधन समाप्त। सर आप बार बार कह रहे हैं कि अयोध्या जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, उसके पीछे क्या? नहीं, कोई भी नियम बाती है। देखिए, हर चीज का अनेक एंगल होता है। आज अयोध्या जो बन गई है, अयोध्या सिर्फ रामलला ही वहाँ नहीं विराजे। रामलला के विराजने से आज अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट पॉइंट बन गया है। लाखों लाख लोगों को वहाँ पर रोजी मिलने जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो हमने नहीं कहा, नरेंद्र भाई मोदी जी या भाजपा के बारे में लोग कहता है कि ये शेड्यूल कास्ट विरोधी है, तो एक ऐसा काम नरेंद्र मोदी जी कर दिए। हम आलोचना करते थे कभी कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, सब कोई रामचरितमानस की बात करते हैं, लेकिन वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी इसकी चर्चा कोई नहीं करते हैं। और वाल्मीकि जी को तरजीह नहीं मिलती है। हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को कि हमारी बात को उन्होंने सुनी। और आज अयोध्या जो इतने बड़ा मुकाम पाने जा रहा है, वहाँ का एरोड्रम का नाम जानते हैं क्या हुआ? महर्षि वाल्मीकि एरोड्रम अयोध्या धाम। तो उन्होंने तो परमानेंट कर दिया, बता दिया कि हम सबके लिए हैं। किसी लोग कहता है कि हम जाति विशेष की बात करते हैं, वो नहीं है। और उसके अलावा बहुत सी बातें हैं, लेकिन जो आप कहते हैं अयोध्या, और फिर हम न हैं भाई। हम, सही बात है कि अब उसको नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हमारी पत्नी है, हमारी बेटी है, हमारी बहू है, हमारा बेटा जो संतोष है 9 दिन नवाह करता है, एकदम नींबू पानी में रहता है। तो हम सामाजिक आदमी न हैं, जानवर न है कि इन्होंने चल जाएंगे। तो उन लोगों का मन हुआ कि पूजा करके ही नॉमिनेशन किया जाए। इसलिए हम 23 को अयोध्या जा रहे हैं, 24 को हम आवेंगे, 25-26 अपना हम लोगों का होली फोली का मामला है, 27 को भी अपना यहाँ रहेंगे और 28 को नॉमिनेशन। तो आपने सुना कि हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे थे। आज इस बारे में फैसला हो गया है कि लोकसभा चुनाव में हमको जो एक सीट मिली थी गया के लिए, तो वहां से खुद जीतन राम मांझी जो है वो खड़ा होंगे, वहां से चुनाव लड़ेंगे और भारी मतों से उनकी जीत भी होगी। ये बातें संतोष सुमन ने आज सुबह ही कही थी और किस तरीके से जनता के बीच ये बताया था कि जो जनता को विश्वास है जीतन राम मांझी के प्रति, उस विश्वास पर वो खड़े भी उतरेंगे। और ऐसे में आज जीतन राम मांझी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नॉमिनेशन 28 मार्च को है और 28 मार्च के नॉमिनेशन से पहले
पहले वो 23 मार्च को अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और फिर जाकर पटना आएंगे और फिर नॉमिनेशन का जो पर्चा है वो दाखिल करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि हम इस समाज से अलग थोड़ी हैं, हम भी इस समाज के ही हिस्सा हैं, क्योंकि उनका भी एक परिवार है और किस तरीके से परिवार के लोग जो है उपवास भी रखते हैं। ये तमाम बातें जीतन राम मांझी आज खुद गया में कहते हुए नजर आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।